Episode number 3385. Title: एंडरसन सैनी वर्सेस ह्यूमन एम्परर। मैं तुम्हें ये काम करने दूंगा, उस कमीने एंडरसन सैनी से छुटकारा पाओगे, है ना? और काले बालों वाली समीरा को वापस लाओ। जितेश खन्ना ने वीर के कंधे पर थपथपाया, फिर उसने हार मान ली और युद्धभूमि से चला गया। कई लोगों ने वीर को आसानी से आगे बढ़ते देखा और उन्हें बुरा लगा, खासकर किंगडम वाले यूनिवर्स के लोगों के लिए। वहां के लोग पहले से ही वीर से नफरत करते थे, इसलिए अब वे और भी ज्यादा कड़वे और ठंडे लग रहे थे। वीर सुन नहीं पा रहा था कि सब क्या कह रहे हैं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। जितेश खन्ना के हार मानने के बाद वीर को लगा कि शीर्ष 8 में जगह बनाने के लिए उनकी लड़ाई कुछ समय तक शुरू नहीं होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी पहली 2 लड़ाइयां बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। दूसरों के बीच असली लड़ाइयां शायद जल्द ही खत्म नहीं होंगी। जितेश खन्ना अभी अभी वहां से निकला ही था कि एक अदृश्य दीवार ढह गई। जाहिर है दूसरी तरफ की लड़ाइयों में विजेता पहले ही तय हो चुका था। क्या वो एंडरसन सैनी है? वीर चौंक गया। उससे ज्यादा तेजी से लड़ाई में उतरने में सक्षम सिर्फ एंडरसन सैनी ही वो शख्स था जिसके बारे में वो सोच सकता था। जब वीर ने उस व्यक्ति को अखाड़े में प्रवेश करते देखा तो वह निराश हो गया। वह जितेश खन्ना को देखकर जितना निराश हुआ था, उससे भी ज्यादा निराश था। शीर्ष 8 से शीर्ष 4 में जाने वाले विजेता का निर्णय करने के लिए उनका प्रतिद्वंद्वी मयंक मनचंदानी था, जो स्पेस गार्डन में रहने वाला उसका एक अन्य मित्र था। मयंक मनचंदानी एक ऐसा इंसान था जो हमेशा कम ही चर्चा में रहता था, लेकिन उसने पहले ही 2 शक्तिशाली स्काई लीडर को हरा दिया था। वह पहले ही शीर्ष 8 में पहुंच चुका था, जिससे पता चलता था कि वह एक बेहद डरावना प्रतिद्वंद्वी था। लेकिन ज्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। ज्यादातर जीवों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह कैसे आगे बढ़ता और आगे बढ़ता रहा। यह कोई और इंसान है। यह इंसान कहां से आया है? शीर्ष 8 तक पहुंच पाना ही बताता है कि यह काफी डरावना इंसान है। क्या वह भी हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। वीर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। किंगडम वाले यूनिवर्स में लोग इस नए किरदार की खूब चर्चा कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मयंक मनचंदानी कौन है। जीनो टैबलेट की लड़ाइयों के बिना उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि मयंक मनचंदानी कौन है। वीर ने मयंक मनचंदानी की ओर देखा और पूछा, मयंक मनचंदानी, क्या तुम स्पार में रुचि रखती हो? वीर वास्तव में ये जानने को उत्सुक था कि इस समय मयंक मनचंदानी कितनी मजबूत है। मयंक मनचंदानी ने सिर हिलाया। तुम और मैं लड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब तुम एंडरसन सैनी को हरा दोगे, उसके बाद हम लड़ेंगे। जब उन्होंने मयंक मनचंदानी की यह बात सुनी, तो किंगडम वाले यूनिवर्स के लोगों के दिल ठंडे पड़ गए। जाहिर है मयंक मनचंदानी भी उसकी बात मानने वाली थी। कुछ मानव अभिजात वर्ग तो इतने ईर्ष्यालु हो गए कि पागल हो गए। ये वीर कौन है? इसने बिना लड़े ही 3 पूरी लड़ाइयां जीत ली हैं। ये तो ऐसी जीनो टैबलेट वाली लड़ाइयां हैं जिनमें मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं भी जीत जाऊंगा। ये सब इसलिए है क्योंकि वह प्रसिद्ध है। वह डिस्ट्रॉइड क्लास का मुख्य गॉड हो। वह वेल्थ ऑफ गॉड है। कोई भी समझदार व्यक्ति उसका आदर करेगा और उसे कुछ छूट देगा, वरना जितेश खन्ना और मयंक मनचंदानी उसके सामने खुशी खुशी क्यों हार मान लेते? तुम सही कह रहे हैं। कौन अपने उत्तराधिकारियों के लिए कुछ बेहतर नहीं चाहेगा? वेल्थ ऑफ गॉड से दोस्ती करने से आपको वेल्थ ऑफ गॉड का खून विरासत में मिलने का मौका मिल सकता है। मैं ऐसा उपकार जरूर करूंगा। किंगडम वाले यूनिवर्स में बहुत से ईर्ष्यालु लोग थे। जीनो यूनिवर्स में विभिन्न जातियों के कुलीन वर्ग के बहुत से अलग अलग विचार थे। उन्हें लगा कि मयंक मनचंदानी का मान जाना सही था। वीर मयंक मनचंदानी को जानता था। भले ही वह एक नर्म इंसान लगता था, लेकिन असल में वह बहुत घमंडी था। वह इस बार वीर से लड़ना नहीं चाहता था। मयंक मनचंदानी,
जो अक्सर हरे कपड़े पहनता था, 33 स्काई से चला गया। उसने हार स्वीकार कर ली, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर गर्व था, मानो वह विजेता हो। वीर सफलतापूर्वक शीर्ष 4 में पहुंच गए। वह शीर्ष 4 में से एक था। यद्यपि किंगडम वाले यूनिवर्स में कई कुलीनों ने सोचा कि वीर बहुत अधिक चाले चल रहा था, वे केवल वीर को जीतते हुए, रैंक बढ़ाते हुए देख सकते थे और इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे। हैरानी की बात यह थी कि एंडरसन सैनी अभी तक शीर्ष 4 में नहीं पहुंच पाया था। उसे 2 और मुकाबले जीतने थे, इसलिए वीर अपने अखाड़े में ही रहा और शीर्ष 4 लड़ाकों के तय होने का इंतजार करता रहा। युद्ध के मैदान में कई कुलीन जाति के लोग एंडरसन सैनी को उत्सुकता से देख रहे थे। उन्होंने सोचा था कि एंडरसन सैनी शीर्ष 4 में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति होगा। अब एंडरसन सैनी शीर्ष 4 में नहीं पहुंचा था, जिससे उन सभी को अजीब लगा। जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे सभी स्तब्ध रह गए। ब्रेक वर्ल्ड का एक अभिजात वर्ग जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। एक और इंसान, जीनो टैबलेट की लड़ाई में कितने सारे इंसान हैं। शीर्ष 4 की लड़ाई में एंडरसन सैनी का प्रतिद्वंदी भी एक इंसान था। उस व्यक्ति का नाम ह्यूमन एम्परर था। बस यही 2 शब्द थे। जब एंडरसन सैनी ने ह्यूमन एम्परर की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने तुरंत वार नहीं किया। उसने ह्यूमन एम्परर को घूरा और उसके भीतर कुछ देखने की कोशिश की। एंडरसन सैनी, हम फिर से मिले। ह्यूमन एम्परर ने एंडरसन सैनी को ऐसे नमस्ते कहा जैसे वह किसी पुराने दोस्त से बहुत समय बाद मिल रहा हो। वर्ल्ड किंग गॉड, एंडरसन सैनी ने भौहें चढ़ाई और ह्यूमन एम्परर की ओर देखा जब वह बोल रहा था। ह्यूमन एम्परर ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं वर्ल्ड किंग गॉड नहीं हूँ। एंडरसन सैनी ने ह्यूमन एम्परर की आंखों में देखा और पूछा, ऐसी स्थिति में क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो? ह्यूमन एम्परर शांतचित्त रहा। उसे इससे कोई आपत्ति नहीं हुई, इसलिए वह ठंडे स्वर में बोलता रहा, मैं ह्यूमन एम्परर हूँ। मैं एलायंस के मनुष्यों का अल्फा हूँ। मैं समझ गया। वर्ल्ड किंग गॉड ने मेरे शरीर का इस्तेमाल कई दिलचस्प चीजें बनाने के लिए किया है। एंडरसन सैनी ने आंखें सिकोड़कर ह्यूमन एम्परर की ओर देखा। ये दिलचस्प है, लेकिन मैं इंसान हूँ, ह्यूमन एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में नहीं, एंडरसन सैनी ने कहा। तुम्हारा ह्यूमन होना या न होना तुम्हारे जीन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुम यहाँ हो या नहीं। ह्यूमन एम्परर ने अपने हृदय की ओर इशारा किया। एंडरसन सैनी ने ह्यूमन एम्परर को ठंडेपन से देखा। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कहाँ से आता है? हाँ, लेकिन तुमने इसे छोड़ दिया, इसलिए अब यह मेरा है, ह्यूमन एम्परर ने कहा। मैंने इसे तुम्हारा होने दिया, एंडरसन सैनी ने कहा, इसीलिए ये तुम्हारा है। क्या होगा यदि तुम इसकी अनुमति न दो? ह्यूमन एम्परर ने एंडरसन सैनी को दिलचस्पी से देखा। एंडरसन सैनी ने कहा, इसे वापस लेना मुश्किल नहीं होगा। तुम जरूर कोशिश कर सकते हो। ह्यूमन एम्परर की बात ने एंडरसन सैनी को पक्का दुश्मन घोषित कर दिया। वह पीछे नहीं हटा। मैं तुम्हें वर्ल्ड किंग गॉड की वजह से जिंदा छोड़ने वाला था, लेकिन यह अफसोस की बात है, एंडरसन सैनी ने कहा। फिर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने ह्यूमन एम्परर को पकड़ने की कोशिश की। वह हाथ पाथेरेजा गॉड के हाथ जैसा था। उसने दुनिया की हर चीज को चूस लिया था। पूरी दुनिया उसके हाथों में थी। ह्यूमन एम्परर का शरीर चूषण की भयानक शक्ति को रोक नहीं सका। वह एंडरसन सैनी के हाथों में खींचा चला गया। एंडरसन सैनी ह्यूमन एम्परर के साथ वही करने वाला था जो उसने पाथेरेजा गॉड के साथ किया था। जैसे ही ह्यूमन एम्परर एंडरसन सैनी के हाथ में समा जाने वाला था, उसका छोटा हो चुका शरीर अचानक फैल गया। वह सामान्य दिखने लगा। उसका हाथ एंडरसन सैनी के हाथ से जा टकराया। उसके हाथों की 10 उंगलियां पूरी तरह से विपरीत हाथ से चिपक गईं। इसके बाद एक और भी चौंकाने वाली घटना घटी।
किसी ने नहीं सोचा था कि ह्यूमन एम्परर के पास एंडरसन सैनी से लड़ने के लिए जरूरी शक्ति है। जब उनके दोनों हाथ एक दूसरे से मिले तो जो चिल्लाया वह असल में एंडरसन सैनी ही था। एंडरसन सैनी के काले क्रिस्टल कवच से सफेद रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ह्यूमन एम्परर से ढेर सारा रेशम निकल रहा हो। क्या हो रहा है? जीनो हॉल में गॉड हॉल लीडर चौंक कर खड़ा हो गया। उसने ह्यूमन एम्परर की ओर असमंजस से देखा। कोई भी बता सकता था कि एंडरसन सैनी की शक्ति ह्यूमन एम्परर द्वारा अवशोषित की जा रही थी। सामान्य लोग यह नहीं बता सकते थे कि उस शक्ति में आत्मिक शक्ति थी, लेकिन गॉड हॉल लीडर को पता था कि ह्यूमन एम्परर द्वारा इस तरह चूसे जाने से एंडरसन सैनी का शरीर और आत्मा भस्म हो जाएंगे। एंडरसन सैनी ने ह्यूमन एम्परर के हाथ से छूटने की कोशिश की। वह ताकतवर था, लेकिन जितनी ज्यादा ताकत उसने लगाई उतनी ही उसकी ताकत सोख ली गई। ऐसा लग रहा था जैसे एंडरसन सैनी की ताकत अब उसके विरोधी की हो गई हो। ह्यूमन एम्परर ने एंडरसन सैनी की ताकत छीन ली और भी ताकतवर हो गया। अब मैं समझ गया। गॉड हॉल लीडर कुछ देर तक ये देखता रहा, फिर उसे कुछ ऐसा नजर आया जिसने उसे चौंका दिया।